Hello guys, welcome to my channel. I am back again with some more previous year questions. अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में से वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आप एनडीए यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस बिकॉज उसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, बार बार हर ईयर में रिपीट हो रहे हैं और हर ईयर में क्या उस एक ही पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया हुआ है. So I have talked about such questions also. So please go and watch those videos. And let's start with this video. So the first question is the principal components of photochemical smoke in urban areas are. Urban area में जो photochemical smoke बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? Not because of sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Not because of suspended particulate material or carbon monoxide. Not because of SPM and nitrogen dioxide. None of these. Okay, the answer is hydrocarbons and nitrogen oxide. These both with the action of sunlight and some of the volatile organic compound lead to the formation of smoke and ozone. Okay, and that is a dangerous sequence. Okay, that chain goes on and on. Because hydrocarbons and other volatile organic compounds and other materials that are released by the incomplete combustion of the fossil fuels in the urban areas, as you know, there is a lot of traffic, a lot of vehicles are going on, they are releasing uncombustible मतलब जो फ्यूल के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि कंबस्ट नहीं होते हैं अच्छे से, तो वो क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं एयर के अंदर और वो सब मिलके विद हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, विद द हेल्प ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब मिलके फोटोकेमिकल स्मोक का जनरेशन करते हैं. ओके, now an element in soil will be considered as trace element if its concentration is, हमें बताना है कि trace element जो होता है soil में उसकी concentration कितनी होनी चाहिए, तो उसकी concentration should be less than 0.18%. 0.18% से कम होनी चाहिए उसकी concentration. Which of the following is correct about attribute data in geographical information system? तो पहला पॉइंट बोलता है attributes are pieces of data that are connected or related to the points, lines and polygons mapped in the geographical information system. तो ये बोल रहा है कि attributes जो होते हैं वो डेटा के कुछ pieces होते हैं जिनको कनेक्ट कर लिया जाता है, रिलेट कर लिया जाता है पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन से और उनको मैप कर लिया जाता है, मैप ड्रॉ कर लिया जाता है इन द GIS. तो ये बात सही है. नेक्स्ट पॉइंट सेज एट्रीब्यूट डेटा कैन बी एनालाइज टू डिटरमाइन पैटर्न्स ऑफ इम्पोर्टेंस. वो इम्पोर्टेंस जो कैरी कर रहे हैं कुछ पैटर्न्स, उनको डिटरमाइन करने के लिए काम आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सेम पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट डेटा क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज इट सेइंग. ओके, तो हम एनालाइज कर सकते हैं उसको. नेक्स्ट पॉइंट सेज attribute data is entered directly into the database where it is associated with element data. तो एक database होता है GIS के अंदर जिसके अंदर element data present होता है. जब हम attribute data को as to as feed कर देते हैं उस database के अंदर, उसको enter कर देते हैं database के अंदर, तो वो element data से associate हो जाता है और जो भी हमारा analyze हमें करना है वो हमारे पास analyze हो जाता है उस attribute data का जो भी information वो carry कर रही है. So all the points A, B, C are true in this question. So the answer is all of the above here. ठीक है, तो सारे के सारे जब यहाँ पे पॉइंट सही हैं, so all of the above is the answer. तो आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन एक पॉइंट को उठा के भी पूछा जा सकता है. What is true about the attribute data? ओके, तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी जो ये क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं. Which of the following can be estimated by flame photometer? फ्लेम फोटोमीटर के यूज से हम सोडियम और पोटेशियम या कोई भी मेटल आयन है उसको पहचान सकते हैं. ठीक है, सोडियम पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम फ्लेम फोटोमीटर की हेल्प से पता कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं. When an atmosphere has an isothermal profile, तो वो कैसा होगा जब आइसोथर्मल प्रोफाइल है किसी भी एटमॉस्फेयर की, मतलब जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सारी लेयर्स के अंदर. मीन सारी लेयर्स के अंदर तो नहीं होगा, मेनली जो आपकी ट्रोपोस्फेरिक लेयर में इवनली स्प्रेड है आपका जो टेम्परेचर है. सो इट इज स्लाइटली स्टेबल. सो देन द एटमॉस्फेयर इज स्लाइटली स्टेबल. ओके, जब आइसोथर्मल प्रोफाइल मेंटेन हो रही है तो.
लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस, लाइटनिंग के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो लाइटनिंग क्या प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO। ओके, लाइटनिंग से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। द वेवलेंथ ऑफ UVC रेडिएशन इज, तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है जिसमें शायद UVA या UVB के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे UVC के बारे में पूछा है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू राइट डाउन ऑल द वेवलेंथ ओके इन सेपरेट पार्ट ऑफ योर कॉपी। सो यहाँ पे UVC की जो वेवलेंथ है वो 100 to 280 नैनोमीटर्स की होती है। उसके बाद 280 to 320 नैनोमीटर जो होती है वो UVB होती है, और UVA होती है 320 to 400 नैनोमीटर्स। तो ये मैंने यहाँ पे आपको सारी वेवलेंथ्स बता दी हैं। UVC इज 100 to 280 नैनोमीटर्स, देन UVB इज 280 to 320 नैनोमीटर्स, देन UVA इज 320 to 400 नैनोमीटर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम टाइडल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया इज, इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी पोटेंशियल कहाँ पर है? इट इज़ इन द गल्फ ऑफ खंबात और कैम्बे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गल्फ ऑफ कैम्बे। सो इट इज़ ऑन नंबर 1। देन कम्स द सी शोर ऑफ कच्छ, दैट इज ऑन नंबर 2, एंड द गैंजेटिक डेल्टा ऑफ सुंदरबंस इज ऑन नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कौन नंबर 1, 2, 3 है। आपको ये याद कर लेना पड़ेगा क्योंकि आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, और या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द मैक्सिमम टाइडल एनर्जी पोटेंशियल, सिर्फ एक भी दिया जा सकता है उनमें से। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए जो नंबर 1, 2, 3 पर हैं। The maximum theoretical efficiency of a silicon solar cell can be, जो सिलिकॉन सोलर सेल एनर्जी आउटपुट दे रही है वो कितना होता है? जो उसकी जो पूरा का पूरा उसे इनपुट मिल रहा है उसका 33% ही वो आउटपुट में देती है। ओके, सो द मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी जो है सिलिकॉन सोलर सेल की इट इज 33% ओनली। Scale length associated with mesoscale phenomena in atmosphere are typically in the range, जो mesoscale phenomena है उसका स्केल लेंथ कितना होता है? सो इट इज़ बेसिकली 1 to 200 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी फिनोमिनाज आती हैं? आपकी सी ब्रीज, लैंड ब्रीज आते हैं इसके अंदर, या फिर आपके सी स्क्वेल आ जाते हैं। ओके, आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो कि कौन कौन से आपके स्केल्स ऑफ मीटेरोलॉजी होते हैं, जिसके अंदर सिनॉप्टिक स्केल आता है, माइक्रो स्केल आता है, ग्लोबल स्केल भी आता है। तो सारे के सारे आई वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर। तो हमें हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन का जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें हमें बताना है कि जो पावर आउटपुट हो रहा है, सो पावर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर, तो हमें रिलेशन बताना है। तो पहले भी एक प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इसी तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक नॉर्मल इक्वेशन दी गई थी। तो यहाँ पे भी उसी नॉर्मल इक्वेशन का एक पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया है और एक पार्ट आपसे पूछा है पूरा करने के लिए। So this is the equation that was given in the previous year question. Okay, तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है यहाँ पर। So the answer here is square of the diameter. Okay, so just write it down in your copy. ये आपको अगर पूछा जाएगा तो मोस्टली इसी क्वेश्चन के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर विंड टर्बाइन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है या फिर आपसे आपका जो 16/27 का रेशियो होता है आपका एफिशिएंसी का, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है। दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। So that's all for this video. If you have liked this video, then please press the like button and subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Share this video with your friends who are preparing for NTA UGC NET Environmental Sciences subject, and stay tuned to my channel because I am uploading videos every day that is related to your previous year questions, and you have to prepare the previous year questions very well because as I am making the videos I didn't know about them that much, but the questions are being frequently repeated. Okay, so you have to pay attention to the previous year questions, and as the time is very less, I would like you to study more and more previous year questions and revise as much as you can. कोई नया मटेरियल मत उठाइए, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए, और अगर आप कोई मटेरियल उठा भी रहे हैं तो टेक अ स्मॉल टॉपिक दैट इज important for your exam. Okay, so stay tuned to my channel, do subscribe, and thank you very much for watching.